क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। पांचवा मंत्र पढ़ेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं ततः, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आध्यात्मिक साधना के 5 अंग हमको समझने हैं। देखो, एक होता है धर्मशास्त्र, जिसको कहते हैं व्यावहारिक जीवन। धर्मशास्त्र का तात्पर्य क्या है कि जब हम जगत में रहते हैं तो हमारे कोई ना कोई रिश्ते नाते हो गए, तो उनके साथ ऐसा रहे कि हम उनके लिए समस्या ना बने और उनको हमारे लिए समस्या स्वीकार ना करें। इसके द्वारा मन शांत रहेगा। ये है धर्मशास्त्र। अब यह जो धर्म करने वाला है, ये अपने आप को एक व्यक्ति मान लेता है कि मैं सबसे अन्य हूँ। देखो, और जब तक कि ये द्वैत का गणित चलता रहेगा तब तक के जन्म मृत्यु पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये बना रहेगा। देखो, और इसका मूल क्या है? इसका मूल है देहात्म भाव। ये बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में हम कौन होते हैं? देखो, एक आपको बात बताते, झटका लगेगा। हमारे सबके जागृत अवस्था की अनुभूतियाँ भिन्न है। समझ में कोई कठिन नहीं। सास की भिन्न है, बहू की भिन्न है, घर एक ही है, लेकिन सास का जीवन संसार अलग है, बहू का संसार अलग है। अब ये तो समझ में आ जाता है। दूसरी बात, हमारे सपने अलग अलग है। देखो, पति का सपना अलग है, पत्नी का अलग है, सास का अलग है, बहू का अलग है, बच्चों के अलग है, माता पिता के अलग है, दादा दादी के अलग है, नाना नानी के अलग है। हर एक के सपना अलग अलग है। इसमें समझने में कोई खास नहीं है। अब तीसरी बात,
हमारी सबकी सुषुप्ति अवस्था एक होती है। जिस दिन आप इसको डाइजेस्ट कर पाओगे उस दिन समझ लेना आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो, तो ये अनेकता कहाँ से आती है? देखो, पृथ्वी एक, जल एक, अग्नि एक, वायु एक, आकाश एक, जीवन एक, अलग अलग नहीं है। तो यह जो एक है, जिसको वैयक्तिक दृष्टि से आनंदमय कोश या सुषुप्ति अवस्था या प्राज्ञ कहते हैं, उसी को समष्टि के दृष्टि से ईश्वर कहते हैं। देखो, ये दो नहीं है। लेकिन जब तक के हमने इसको समझा नहीं, तब तक के डर डर के जियो। मरने के बाद नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये करेंगे तो पाप होगा, पुण्य होगा, ये कर लिया, अरे बाप रे मेरे से गलती हो गई, अब क्या है, प्रायश्चित्त करो। देखो, मासेस को कंट्रोल करने के लिए यदि हजारों करोड़ों लोगों को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? दूर से कंट्रोल करना है, रिमोट कंट्रोल। दो टेक्निक है। एक टेक्निक है भय, फियर। ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। ना ये नरक किसी ने देखा है, ना कोई वहां गया है। देखो, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। देखो, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने वहां गया है कोई। एक बुढ़ाऊ पति पत्नी, आप लोगों के जैसे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। पत्नी ने कहा, देखो, बोलते बोलते अपने जीवन के 25 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। पति कहता है, नहीं, सुनते सुनते मेरी जिंदगी के 100 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, क्योंकि पत्नी बोलती थी और पति सुनता था। देखो, तो कंट्रोल करना है तो भय, बिना भय के कोई कंट्रोल नहीं होता। अब देखो ना, जब हम जाते हैं गाड़ियाँ चला करके, तो मालूम है यदि मैंने गलती करी तो पुलिस आके पकड़ेगा। तो भय के द्वारा ही कंट्रोल हो सकता है, एक। और दूसरा, देखो, व्यक्ति के मन में जब ग्लानि निर्माण हो जाती है, देखो, ग्लानि माने यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर दिया, अब क्या होगा। ये दो बातें जो है, ये सबको इकट्ठा कंट्रोल करने के लिए होती है। और उसका आधार क्या है? हम सब अलग अलग है, ये उसका आधार है। इसीलिए अलग अलग का क्या आधार है? हमने अपने आप को देह मान लिया है। तो देह के दृष्टि से हम अलग अलग है, तो जीव भी अलग अलग है। और इसीलिए पापो हम पाप कर्मा हम। तो आप भगवान का नाम लो, जप करो, तो क्या होगा? स्वर्ग में जाओगे। देखो, एक बार हम गए थे कैलाश मानस, बहुत पुरानी बात है। एक पई मामा भी हमारे साथ थे, अब नहीं रहे, दोनों नहीं रहे। हम उनको चिढ़ाते थे। हमने कहा, पई मामा तुम कितने कंजूस हो। बोले, क्या हो गया स्वामी जी? हमने कम से कम अपना नाम तो रख लेते, रुपया, वो भी पई रख लिया, दरिद्री। देखो, सच है कि बोलो, रुपया रखो ना, पई रख दिया। तो हम जब गए कैलाश के बेस में, वहाँ कोई मंदिर वंदिर है, हम वहाँ गए, नमस्कार चमत्कार किया, तो वहाँ एक बूढ़ा बैठे हुए थे, दड़ियल हमारे जैसे, और कहते हैं, स्वामी जी
और रोना धोना शुरू कर दिया। हमने कहा रोना मत यार, मुझे रोने से एलर्जी है। तो बोले मैं यहाँ पिछले 6 महीने से बैठा हूँ, लेकिन मैं ये प्रदक्षिणा नहीं कर पाता, मैं बहुत पापी हूँ, क्या करूँ। हमने कहा पहले रोना बंद करो, मैं जब अपनी प्रदक्षिणा पूरा करूँगा तो उसका पुण्य मैं आपको अर्पण करूँगा, ठीक है, अब शांत हो जाओ। मैं घूम के आया, 3 दिन लगते प्रदक्षिणा को। आने के बाद हमने कहा कि अच्छा जी महात्मा जी लो, मैं पूरा अपना पुण्य तुमको अर्पण करता हूँ, हाथ में गर्म पानी डालना, ठंडा डालोगे तो नहीं दूंगा। बोले ठीक है। बहुत ठंडा है ना वहाँ, तो गर्म पानी डाला। हमने कहा यह कैलाश के प्रदक्षिणा का पुण्य, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है विष्णुदास, विष्णुदास को अर्पण हो। और मैं इतना जोर से हंस के भागा वहाँ से। तो हमारे साथ जो कमंडलू थे, तो सामने क्यों हंस रहे? हमने कहा है इतना बड़ा जोक हो गया, और क्या चाहिए आपको? बोले क्या जोक हो गया? जोक ये है, ये विष्णुदास मर के चला गया कैलाश, भगवान के कैलाश में चला गया। वहाँ के वॉचमैन ने पूछा कौन हो तुम, कहाँ मरे थे? मैं कैलाश में मना था। अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए, नोट करें। तुम्हारा नाम क्या है? विष्णुदास। हट यहाँ से, विष्णुदास कैलाश आता है तो वैकुंठ जाओ। गए वैकुंठ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? विष्णुदास। आइए आइए आइए। कहाँ मरे थे? कैलाश। हट यहाँ से, ना घर का ना घाट का। संतो, ना कोई मरता है ना को कहीं जाता है। लेकिन हमारी ये पहली गलती है जीवन की, हमने अपने आप को देह माना है। अध्यात्म यदि आप रियली जीना चाहते हो, इधर ध्यान देना, देहात्म भाव से निवृत्ति। तो फिर जगत कैसा जिए? कर्नाटक। आप तो कर्नाटक में ही हो ना। जो कुछ करना है बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन फंसो मत उसमें। कैसे फंसते हैं? हमको अन्य से अपेक्षा होती है, हमको जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। आप एकदम हल्के फुल्के रहोगे, लेकिन माँ बाप को बच्चों से अपेक्षा होती है। देखो हमारे बच्चे जो है हमारी बात मानते नहीं। देखो कितने पिछले 25-30 साल तक हमेशा मम्मी 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 करता था, अब शादी क्या हो गई उसके पीछे लगा रहता है। अरे बुढ़ाऊ वो जवान पत्नी के पीछे जाएगा कि बुढ़ाऊ माँ के पीछे जाएगा? लेकिन ये माताओं को समझ में नहीं आता, इसके कारण ये संसार नष्ट हो जाता है। देखो दूर रहो। हम ये इसलिए बताते हैं, ये बहुत बार हमने देखा है। हमारे सामने मुख्य रूप से वयस्क लोग होते हैं। मुझे एक ने पूछा था, हमने कहा जवान लोगों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं, उनको जीने दो अपना जीवन। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। हमारा आचरण ऐसा हो कि दूसरे को उससे प्रेरणा मिले, परेशानी नहीं मिले। इसीलिए पहली साधना निर्माण मोहा, फिर जित संग दोषा। संग दोष क्या है? संग दोष वो है कि जहाँ जाने से हम फंस जाते हैं, वो संग दोष है। और संग दोष होता है परायों से नहीं, अपनों से होता है। अपनों से क्या संग दोष है? अनेक प्रकार की अपेक्षा होती है। इतना हमने किया इसी दिन के लिए, हाँ इसी दिन के लिए। देखो ये बात स्पष्ट समझ लो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे हरी जाने। किसको कौन चाहिए? जब विवाह हो जाता है और 2-4 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, तो फिर रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यहाँ गए वहाँ गए, मत्था टेका, सब भगवानों को गया, ऐसा होना भगवान भगवान, और फिर भगवान की कृपा से बच्चा हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? किसको कौन चाहिए? माँ बाप को बच्चे चाहिए या बच्चों को माँ बाप चाहिए?
तो बच्चे होना आपकी आवश्यकता है, बच्चों की नहीं। देखो महात्मा जी, जब हमारी आवश्यकता होती है तो व्यक्ति में नम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता। कितना एरोगेंस होता है, इतने साल बिल्कुल पाल पोस के बड़ा किया, 9 महीने पेट पे रखा, पीठ पे रखती है, 9 महीने पेट पे रखा। किसको आवश्यकता है? जिनको माँ बाप नहीं होते, क्या वो बच्चे बढ़ते नहीं? देखो यार, तो इतना छोटा कैसा है, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? माँ बाप है नहीं, क्यों? वो हवा भरते हैं ना रोज बड़ा होने के लिए। समझो संतो, तब अध्यात्म में हम आए हैं, नहीं तो ये सब केवल एक जैसे सोशल सर्कल होता है ना, किटी पार्टी, उसी प्रकार से ये स्पिरिचुअल पार्टी हो जाती है, अपने में परिवर्तन नहीं आता। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष है। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है, उसके जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। दुखी होने का कारण क्या है? अपेक्षा है। जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा होगी, और जहां उपेक्षा है वहां सुख आनंद कभी नहीं होगा। इसीलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, इस संग दोष से बचना है ना, तो इसके लिए हम जो सिंपल टेक्निक बताते हैं, देखो सुनो मत बोलो। दुनिया के घर में, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, उसमें दखल लेने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, अपना जियो, किसी के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो पूरा दिमाग उसी से भरा रहेगा। निर्माण मोहा जित संग दोष। फिर अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या का तात्पर्य क्या है? पहली बात, भगवत गीता का नित्य अध्ययन होना चाहिए, केवल कंठस्थ पाठ होने से नहीं होता। तो अध्यात्म नित्या कैसे करें, एक हम टेक्निक बताते हैं, और ये भी बताते हैं आप करोगे नहीं। कितना मेरा आत्मविश्वास है, देखो। गीता प्रेस का एक ग्रंथ है, हिंदी में है, उसका नाम है साधक संजीवनी टीका। रामसुखदास जी महाराज का लिखा है, बहुत बड़े संत हो गए। उसको आप लो। पहली बात, रोज एक अध्याय पढ़ना है। पहला अध्याय पहले दिन, दूसरा अध्याय दूसरा दिन, 18वां अध्याय पूरा हो गया तो फिर पहले में आना। ऐसा ये आवर्तक चलते रहना है पूरी जिंदगी में, पहली बात। दूसरी बात, फिर पहले अध्याय खोला, उसका पहला श्लोक पढ़ा। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये पढ़ लिया। उसके बाद उस पर जो कमेंट्री है हिंदी में, उसको पढ़ो। वो पढ़ने के पश्चात अब भगवत गीता को बंद कर दो। फिर अपना बढ़िया नोटबुक लो, पुराने फटे कागज़ नहीं, अच्छा नोटबुक खरीदो, और फिर उसमें पुस्तक में बिना देखे लिखो संस्कृत में। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच। ध्रुव कैसा होता है यार? ऐसा होता है कि ऐसे होता है? वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। लिखो, फिर आपको जो समझ में आया है उस श्लोक को पढ़ करके वो अपनी भाषा में लिखो। रोज एक श्लोक, 700 डेज लगेंगे आपको पूरी भगवत गीता का एक आवर्तन होने के लिए। देखो, उससे नियम लग जाता है। एक हमारी कन्या है, वो आर्किटेक्ट है, बहुत सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है। उसने मुझे एक बार पूछा, उस समय उसकी लड़की कोई 5-6 साल की थी, एक लड़की, और उसका प्रोफेशन भी बहुत बढ़िया है, खूब बिजी रहती है। उसने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, आपने कुछ मुझे बताया नहीं कि क्या करना है। हमने पूछा नहीं तो मैं क्यों बताऊँ? बोले आज मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। मैंने उसको यही बताया। और सुनो,
उसने शुरू किया। रोज वो एक श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद समझ करके उसके अपने अंग्रेजी में लिखती है, हमको भेजती है, फिर हम उसको पढ़ते हैं और फिर उसको हम हमारी कमेंट जाती है। देखो, यदि आप चाहते हो तो संभव है। अध्यात्म नित्य करके देखो, जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। अध्यात्म नित्य, पहली ये बात। दूसरी बात, अध्यात्म नित्य माने अपने मन का ध्यान रखो। देखो, हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं अन्य से नहीं, अपने मन से। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अन्य पर क्या नियंत्रण रखेगा? तो साधना क्या हो गई? अध्यात्म नित्य, भगवद गीता का अध्ययन, पाठ मात्र नहीं, अध्ययन। और दूसरी बात, अपने मन का ध्यान रखना। मन का ध्यान रखना माने क्या करें? उसके लिए अपना हैप्पी मंत्र देखो, सुनो, मत बोलो। देखो, अब एक सिंपल टेक्निक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप कुछ भी विचार करो, अच्छे बुरे कोई बात नहीं, एक कंडीशन है, शब्दों का प्रयोग न करे और विचार करो। कर सकते हैं क्या? ये कई पुस्तकों से नहीं है, अपने अंदर ढूंढो। तो जितना हम ये अनावश्यक बोलना बंद कर देंगे, उतना हमारा मन शांत रहेगा। क्योंकि मन प्रकट होता है शब्दों में, और शब्द के द्वारा जो प्रहार होता है, उसकी जो वुंड है वो ज़्यादा होती है शरीर से। इसीलिए अध्यात्म नित्य, देखो, हम अनावश्यक दुनिया में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे। कौन आया, कौन गया, किसकी शादी हुई, कितने बच्चे हुए, क्यों हो गए, कैसे हुए, अरे हमको क्या करना है? देखो, वेदस्य सर्वै अहमेव वेद्यः, हम आगे बताएंगे। जगत में जानने योग्य यदि कुछ है तो हम कौन है ये जानने योग्य है। बाकी दुनिया ठीक है, जैसी है तैसी है, हमने बनाई है क्या? नहीं। तो क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, अपने आप को संभालो। अध्यात्म नित्या। फिर चौथी बात, विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा माने हमने अपने जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यार कब तक करते रहोगे? देखो, जब तक कि आपको कुछ भी चाहिए, आप सुखी नहीं रह सकते। सुषुप्ति अवस्था में हमारे आनंद का कारण क्या है? वहाँ तो हमको कुछ मिलता नहीं, हमने तो सबका त्याग कर दिया। यहाँ तक के सुषुप्ति अवस्था में हमारा देहात्म भाव भी नहीं होता। देखो, वहाँ का जो आनंद है वो भगवान के दर्शन का आनंद है, लेकिन हमको उसको पहचानने की क्षमता नहीं है। सुषुप्ति अवस्था को जागृत अवस्था में जीना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, सबके लिए जो है ही नहीं, निशा माने अंधकार, सबके लिए जो परमात्मा है ही नहीं, उस परमात्मा में ज्ञानी पुरुष जग जाता है। अब उसको कोई भ्रांति नहीं है अपने बारे में कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, कोई भी भ्रांति नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित है।
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि। इस द्वैत को लेकर के साधारण व्यक्ति इसी को सत्य मानते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। पश्यतो मुने है माने जो अपने स्वरूप में जग गया है, उसके लिए ये द्वैत के संसार का कोई भी ठिकाना नहीं, कोई मतलब नहीं। यह हमेशा ऐसा ही रहा है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमने कहा देखो मैंने नहीं बनाई, मुझे मत पूछो, जिसने बनाया उसको पूछो। नहीं आप बता नहीं रहे। हमने कहा देखो दुनिया हमेशा ऐसी ही रहती है, उसमें कुछ जानना विना कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता। हमने ठीक है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, पहले दुनिया ऐसी नहीं थी क्या? मुझे नहीं लगता इतनी खराब होगी। बहुत बढ़िया। बाद में ऐसी होगी, इससे खराब और क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। पहले आप थे क्या? नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। अब दुनिया खराब है क्योंकि आप हो। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। सत्य युग में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष थे। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण इत्यादि थे। द्वापर युग में कंस और अनेक राक्षस थे। अब कलयुग है, हम सब लोग हैं ना। कौन सी नई बात है इस दुनिया में? ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसको लेकर के अपने जीवन को नष्ट करना ये अध्यात्म नहीं है। और नष्ट करने का तरीका क्या है? हमारे मन में कामनाओं का हिमालय होता है और चाहिए वो कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। तृतीय अध्याय में भगवान बताए कि मनुष्य गलत काम क्यों करता है। अर्जुन का प्रश्न था, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान ये बताइए, मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करता है? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। क्योंकि ये काम है, यही हमसे गलत काम करवाता है। और जब कामना का अंत क्या होगा? या तो कामना पूरी नहीं होगी तो उसी कामना को क्रोध कहते हैं, और यदि कामना पूरी हो गई तो और चाहिए, उसी को लोभ कहते हैं। तो काम के ये दो विकृत स्वरूप है, काम क्रोध लोभ। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये तीन जो है नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा मुझे, स्वामी जी ये नरक के दरवाजे तीन है और स्वर्ग के कितने हैं? हमने एक ही है। बोला ऐसा क्यों? नरक में जाने वालों की भीड़ बहुत है, स्वर्ग में कोई एक आध जाता है, इसलिए ज़्यादा जरूरत नहीं गेट की। देखो पूरा जीवन इसी में गया है। और ये काम कैसे? महा अशनः, काम की भूख कभी शांत नहीं होती। और चाहिए और चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नो एंड टू इट। देखो एक राजा थे, उनका लड़का रो रहा था, राजकुमार रो रहा था। तो राजा तो अपनी मीटिंग में बैठे हुए थे, तो खबर आई कि राजकुमार बहुत रो रहे हैं। तो फिर बुलाओ, ले आओ राजकुमार को। राजकुमार दरबार में आ गए। बोले राजकुमार क्या कारण है, आप रो रहे, क्या चाहिए आपको, मांगो। तो राजकुमार कहता है भैंस चाहिए। बोले राजकुमार को भैंस नहीं दे सकते? ले आओ। एक भैंस आ गई दरबार में, देख रही थी, अरे अपने जैसे ही दिखती सबके सब। फिर रोना शुरू। अब क्या चाहिए? उसके लिए हरी घास ले आओ। घास आ गई। फिर रोना शुरू। अब क्या हो गया? इसको खिलाओ। घास खिलाई। फिर रोना शुरू। अब क्या चाहिए? इसका दूध निकालो। दूध निकाला। फिर रोना शुरू। और क्या चाहिए? ये दूध वापस करो। राजा ने कहा इसको एक लगाओ, हटाओ यहाँ से।
कामना कभी पूरी नहीं होती। देखो, इसीलिए विनिवृत्त कामा, कामनाओं को पूरा करना ये संसार है, कामनाओं के परे चले जाना ये अध्यात्म है। हम जितने भी मंदिरों में जाते हैं वहाँ सभी देवताओं की ये मुद्रा होती है ना। ये मुद्रा अभय मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा है चुप, कितना मांगोगे, उसका कोई एंड ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ये क्या है, यदि सुनोगे नहीं तो एक लगाऊंगा कस के। इच्छा को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है, इच्छाओं के परे जाना ये अध्यात्म है। हमारे लिए क्या आवश्यक योग्य है ये हमसे ज़्यादा भगवान जानते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानियों की पहचान क्या है, एक ही पहचान है, बड़ी सिंपल। हिंदुस्तानियों की पहचान है कि हम दूसरे को सब सिखा सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास, वहाँ जाने के बाद हम डॉक्टर को थोड़ी अपना काम करने देंगे। हम कहेंगे डॉक्टर साहब एक हाथ इंजेक्शन ठोक दो यार, बहुत दिनों से नहीं लिया। अरे उसको डिसाइड करने दो ना। इसी प्रकार से हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है ये आवश्यकता ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम उसको सिखाते हैं कि भगवान ये करो। इसीलिए विनिवृत्त कामाः, कामनाओं से जीना संसार है, कामना से मुक्त होना अध्यात्म है। फिर आखिरी बात कहते हैं द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख सजने ही। देखो, द्वंद्व किसको कहते हैं, दो शब्द है, द्वैत और द्वंद्व। द्वैत माने मैं जानने वाला और ये माइक जाना गया। मैं जानने वाला चेतन हूँ, ये जो माइक को जाना है वो जड़ है। तो जानने वाला चेतन, जाना गया जड़। जैसे मैं जान रहा हूँ आप सबको, तो मैं चेतन आप जड़। कैसे? आप भी अपने को देह ही मान रहे हैं ना। हम आपके परमात्मा स्वरूप को थोड़ी देख सकते हैं, जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। इसीलिए कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्ताः। और द्वंद्व किसको कहते हैं, ये द्वैत बताया हमने। द्वंद्व कहते हैं जगत में एक भी वस्तु अकेली नहीं है परमात्मा को छोड़ करके, हर वस्तु जुड़वी है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अपना पराया, अच्छा बुरा, हर चीज द्वंद्व में है। जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग। अब ये दुनिया ऐसी ही है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो करे क्या, जो थारी राय सो म्हारी राय। जो हमारे जीवन में हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है वही होता है। इस सिद्धांत को पकड़ लो। हमारे जीवन में एक भी घटना अनावश्यक नहीं होती। जिस दिन आप इसको समझ लोगे ना, उस दिन पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और सबसे ज़्यादा फंसते कहाँ है हम, सुख दुख। और ये बहुत सिद्धांत पकड़ के रखना है इसको। हमारे जीवन में सुख दुख का कारण अन्य हो सकता है। देखो, उदाहरण के लिए समझो मैं पति हूँ, तो मेरे दुख का कारण क्या होगा, पत्नी। सिंपल गणित है। यदि मैं बहू हूँ तो मेरे दुख का कारण सास। तो मैं क्या करूँगा साधना, पति की साधना होगी पत्नी को सुधारना। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। आज तक कोई किसी को नहीं सुधार सका। अध्यात्म में अपने को सुधारना है। तो कैसे सुधारना है, अब ध्यान से सुनना। ये बहुत सूक्ष्म महत्व का सिद्धांत है। देखो, दुख का कारण अन्य हो सकता है, लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से है। देखो, कई जगह में जब आप परदेश में जाते हैं ना, तो वहाँ पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में
जब आपको जाना है तो कागज़ पकड़ा देते हैं, उसमें 10-15 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने हैं। जैसे, क्या आपके पास कोई बंदूक तो नहीं है? हाँ ना। क्या आप यहाँ किसी को मारने के लिए तो नहीं आए? हाँ ना। क्या आप में कोई रोग है क्या? हाँ ना। क्या आप पैसे चुरा के तो नहीं लाए? हाँ ना। सब आपको प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर स्वयं ही देंगे। आप डिसाइड करो हाँ या ना। आपको चॉइस दिया है। इसी प्रकार से भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, क्या है दुनिया? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। तुम इस अनित्य दुख से परिपूर्ण जगत में प्रवेश कर रहे हो। प्रश्न है, क्या तुम दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया है, हाँ या ना। हर एक व्यक्ति दुखी अपने चॉइस से होता है। एक्सरसाइज योर फ्रीडम, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। किसके जीवन में दुख नहीं आते? यदि दुख नहीं चाहिए तो मुर्दा बनो, मुर्दे को दुख नहीं होते। कहीं दुख है तो समझ लेना भगवान की कृपा है, हमको उसी के कारण उनका स्मरण होता है। देखो, बुढ़ापे में घुटने दुखते, उसको लेकर के दुखी, स्वामी जी पता नहीं क्या करूं मैं, मेरे घुटने बड़े दुखते हैं, कमर भी दुखती है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? एक अम्मा ने मुझे पूछा दिल्ली में। हमने कहा अम्मा तुम झूठ बोल रही हो। बोले कैसे? तुम कहती हो कमर दुख रही है, कमर कहाँ है? कमरा है, कमरे में दुखी होता है। देखो, 24 घंटे उसी की चक्कर, और घुटने बहुत दुख रहे हैं। आपको जहाँ दुख होता है ना, समझ लेना आप जिंदा हो। तो रोना मत। अब आखिरी का सिद्धांत अध्यात्म का, कुछ बनो मत। बीइंग इज डिविनिटी, बिकमिंग इज संसार। आदमी परमात्मा है, पति जीवात्मा है। आदमी दुखी होता नहीं, पति सुखी रहता नहीं। तो ये पति कहाँ से निकला? आकाश से टपका है क्या? इसी ने अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया है और इसीलिए सुखी दुखी होता है। इसीलिए द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः, इसका एक सिंपल टेक्निक ये है, अपने दुख की बात किसी से मत करो। swallow your miseries cheerfully happily। बहुत बड़ी साधना है ये। नहीं तो हमेशा वही पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। नो, स्टॉप दैट। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः। ऐसा जो व्यक्ति है, 5 बातें हो गई, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता। ऐसा जो व्यक्ति है वह गच्छन्ति अमूढ़ाः। अमूढ़, अब वो बेवकूफ नहीं है। कहने का तात्पर्य, अज्ञानी लोग दुखी नहीं होते, बेवकूफ दुखी होते हैं। ये हमने एक जगह सुना, बड़ा अच्छा लगा। एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने में गया और वहाँ अपने पागल खाने में जाकर के अपने रिश्तेदार से मिला, 1-2 घंटा बात करी, खाना खिलाया, सब किया। वो पागल ही था। और जब निकला तो शाम हो गई थी, अंधकार हो गया था। तो जब आया, देख लूँ मैं कार ठीक ठाक है कि नहीं, पागल खाने में आया, किसी ने कोई गड़बड़ी ना कर दी हो। उसने टॉर्च लेकर के चारों तरफ से चारों चक्कों को देखा। एक चक्के के बोल्ट निकल गए, किसी ने निकाल दिए थे। अब ये चक्कर, अरे राम, अब मैं कैसे जाऊंगा? और जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो अपने से ही बात करता है, पता नहीं किसने निकाल दिए, कहीं हो गया, यहाँ पता नहीं है, सब पागल इकट्ठे हो गए हैं और ऐसा कर रहा है, और अपने आप में दुखी होकर के बात कर रहा है। वहाँ एक पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। उसने कहा, बाबूजी क्यों दुखी हो रहे हो, क्या हो गया? बोले देखो ना यार, किसी ने
सामने के चक्के के चारों बोल्ट निकाल दिए है, अब मैं कैसे जाऊंगा घर? परेशान हो गया हूँ मैं। बोले बाबा जी शांत रहो। क्या 3 चक्के ठीक है ना? क्या 3 चक्के से जाऊँगा? अरे शांत रहो, 3 चक्के में से एक एक बोल्ट निकालो, उसमें लगा लो, घर तक तो पहुँच ही जाओगे। अरे यार तू कौन है? बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरी आईडी। बोले पागल कैसे हो सकता है, तुमने इतना अच्छा बताया। बोले पागल तो मैं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो बेवकूफ़ होते हैं ना वो दुखी होते हैं। अगले बार आप दुखी हो गए तो अपने आप को करना, अरे बेवकूफ़ चुप हो जा। देखो संतो, डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जिस दिन आप जस्टिफाई करोगे कि आप दुखी हो, आपको कोई जगत में मदद नहीं कर सकता। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही अपने दोस्त है, हम ही अपने दुश्मन है। किसी के कारण कोई दुखी नहीं होता, हम अपने ही कारण दुखी होते हैं। तो ऐसे जो अमूढ़ है, जो बेवकूफ़ नहीं है, तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, ऐसे ही जो है अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के केवल इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करना, इसी में लगे रहते हैं। अब ये समझना है कि हम अपने स्वरूप को पहचान लिए, प्राप्त कर लिए। कैसे पता चलेगा? किसको पूछे? हमने खाना खाया, अब हमारा पेट भरा कि नहीं भरा, किसी अन्य को पूछना पड़ता है क्या? भाई मैंने खाना खाया, प्लीज़ टेल मी, मेरा पेट भर गया कि नहीं? नहीं, यह आपका अनुभव है। यही बात अपने स्वरूप के या अध्यात्म के बारे में होती है। 6वां मंत्र, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हमारे कन्हैया लाल ने उपनिषदों से काफ़ी मंत्र चुराए हैं, कहीं रेफरेंस भी नहीं दिया। देखो ऐसा मंत्र आता है कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ठीक है, वही का मंत्र है, शब्द भिन्न है। ठीक, अब दूसरी महत्व की बात, हमारे शास्त्रों के सभी मंत्रों के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है आदि भौतिक मंत्र, दूसरा होता है आदि दैविक मंत्र, तीसरा होता है आध्यात्मिक। 3 मंत्र, एक ही मंत्र के 3 अर्थ निकलते हैं यदि हम इसको समझे तो जैसे उदाहरण सूर्य, उस दिन आपको बताया था, सूर्य के 3 रूप है। एक तो आकाश में लटका हुआ, वो आदि भौतिक है, हमको अपने आदि भौतिक आंखों से दिखता है। उसके बाद जिस सूर्य के कारण कर्ण का जन्म हुआ था, वो आदि दैविक सूर्य है। देखो, और जिस सूर्य के कारण हमारे आंखों में दृष्टि है, वो आध्यात्मिक सूर्य है। इसीलिए गायत्री की जो उपासना होती है, गायत्री मंत्र की, वो गायत्री मंत्र की उपासना सूर्य को लेकर के होती है। देखो, सूर्य का एक नाम है, ओरिजिनल नाम है सवित्रु, और सवित्रु का जब आप नॉमिनेटिव सिंगुलर बनाओगे, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो उसका सविता होता है। तो सविता ये पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन सभी लोग लड़कियों का नाम सविता रख देते हैं। हो सकता है वो मैस्कुलिन होगी। देखो, तो ये जो गायत्री मंत्र है, ये सूर्य को एड्रेस किया है। देखो, लेकिन सूर्य को छोड़ दिया, फिर वहाँ अनेक प्रकार की कहानियाँ बन जाती है, देवी देवता बन जाते हैं, पूजा पोथी शुरू हो जाती है, और वही सुबह में 10 बजे उठेंगे और ओम भूर्भुव स्वः करके करते रहेंगे। रात को करो मंत्र। गायत्री मंत्र का जप करते हैं प्रातः संध्या में। प्रातः संध्या कौन सी होती है? अभी आकाश में तारे लुकलुका रहे हैं और जाने ही वाले हैं, और सूर्य की उषा अब धीरे धीरे प्रकट हो रही है,
उसको कहते हैं प्रातः संध्या। संध्या माने जोड़, संधिवात, जोड़। उस समय उठ करके गायत्री का जप करना चाहिए। रात को 10 बजे करो जल्दी, ऐसे नहीं, वो गलत है। तो अब यहाँ बताते हैं, ये जो हमारा स्वरूप है, न तद भासयते सूर्य, सूर्य हो गया आध्यात्मिक अर्थ हम लेंगे। न तद भासयते सूर्य, अपना जो स्वरूप है उसको सूर्य माने हमारी दृष्टि देख नहीं सकती, माने जो इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के परे है, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों के पांच गुण जिसमें नहीं है, वो अपना स्वरूप है। न तद भासयते सूर्यो न पावकः, पावक यह हमारे वाणी की देवता है, माने जो शब्दों के परे है। शब्द वाणी क्या है? कर्मेंद्रिय है। तो हमारा जो स्वरूप है वह ज्ञानेंद्रियों के परे है, कर्मेंद्रियों के परे है। देखो, तीसरी बात, न शशांकः, शशांक माने चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन की देवता है। अब ये तीनों का त्याग कर दो, ध्यान से सुनना। जिस अनुभूति में ज्ञानेंद्रियों का व्यापार नहीं होता, कर्मेंद्रियों की क्रिया नहीं होती और मन की कल्पना नहीं होती, वो है परमात्मा। ये जो आपका अनुभव है ना, इसको आप कैसा डिस्क्राइब करोगे? मैं बैठा था मेडिटेशन के लिए, लाइट आ गया, इतना बड़ा लाइट आ गया स्वामी जी, लेकिन एक समस्या है, एक ही बार लाइट आया था, अभी लाइट आता ही नहीं, क्या करूं समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया, बदलो। ध्यान से सुनना, जो आता है और निकल जाता है वो मन की कल्पना है, जो ना तो कभी आया है ना कहीं जाता है। इसीलिए ना तो ये ज्ञानेंद्रियों का विषय है, ना तो ये कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है, और ना तो ये मन की कल्पना है। आहा आहा भगवान आगे, बड़ा गरम गरम लग रहा है, नहीं। इसी का ट्राई करो, आराम से बैठे कुर्सी में जा भी, और अब इसको पकड़ो। जिस अनुभव में आप ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, इन तीनों का व्यापार नहीं कर रहे हो, वो अनुभव देखो। इस अनुभूति में आपको कोई ऑप्शन नहीं है। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे तो लाल है कि पीला है, भगवान कृष्ण काले थे कि गोरे थे, सी शुक्लांबरधर विष्णु, शुक्लांबर, लेकिन वो तो पीतांबर वाले हैं ना, शुक्लांबर कहाँ से आए? देखो, जीरो ऑप्शन। जिस अनुभव में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, इनका व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। तो इसका अर्थ क्या होगा? ज्ञानेंद्रिय से जो प्राप्त होता है उसके प्रति उदासीन रहो। किसी ने आपको कहा कि आप बहुत ही सुंदर हो, डोंट टेक इट सीरियसली। वो आपसे काम निकलवाना चाहता है, देखो, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। धीरे धीरे आप सहज रूप से बिना प्रयत्न के शांत रहोगे।
ना कुछ पाना ना कुछ खोना। और ये कैसा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ध्यान से सुनना, ये ऐसा अनुभव है कि केवल एक बार होता है, 2 बार नहीं होता। जो रिपीट हो सकता है वो परिच्छिन्न है। शब्द रिपीट होते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये 3 बार कैसे हुआ? क्योंकि 2 मंत्रों के बीच में शब्द का अभाव था। अब आप शब्द के अभाव को रिपीट करके दिखाओ। शब्द लिमिटेड है, सीमित है, और शांति असीमित है। अनंत को जब हम विषय बनाते हैं हम उसमें मिल जाते हैं। शांत को बनाएंगे तो उसमें रिपीटेशन होगा। देखो, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यद गत्वा, गत्वा माने जाना नहीं है। इस धातु का अर्थ ज्ञान में होता है। गम धातु का अर्थ ज्ञान में होता है। यद गत्वा, इसको एक ही बार जीवन में हमको पहचानना है, 2 बार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनंत की रिपीटिशन नहीं होती, शांत की रिपीटिशन होती है। तद्धाम परमम मम। अच्छा, यहाँ तक का एक महत्व का टॉपिक भगवान ने पूरा कर दिया। अब दूसरा टॉपिक आता है जीव का। ये जीव किस चिड़िया का नाम है, इसको ठीक से समझ लेना है। देखो, 7वां मंत्र, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब यहाँ इसको लेकर के बहुत ही भिन्न भिन्न मतांतर है। हमको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, हमको अपने मतलब की बात इसी जीवन में अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने देना है। देखो, यदि मैं पुरुष के रूप में प्रकट हो गया तो भिन्न होगा, यदि मैं पिता के रूप में प्रकट होगा तो भिन्न होगा, यदि मैं दादा के रूप में प्रकट हो गया तो भिन्न हो गया, यदि मैं पुत्र के रूप में प्रकट हो गया तो भिन्न हो गया, क्योंकि उपाधि का प्रभाव मेरे एक्सप्रेशन पर रहेगा। देखो, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होना है। उसके लिए जो हमने कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखा है उसको हटाओ। उसके लिए ये जीव का प्रसंग हमारे शास्त्रों में आता है, लेकिन हमको साधु संत बाबा जी लोग इसी में फंसा देते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान, मम एव अंशः जीवलोके, ये जीवलोक जो है, जीवभूतः, मेरा ही एक अंश जीव बन करके इस दुनिया में आता है, और एक सनातनः, ये हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। अच्छा, फिर आकर के क्या करता है, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, फिर अपने जो इंद्रिय है 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, इन तीनों को लेकर के, ये 5-6 को लेकर के प्रकृति स्थानी कर्षति, फिर ये प्रकृति में खींचा जाता है। फिर क्या होता है, आगे चलो, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयान्। अब मेरा जो एक अंश जीव बन गया, अब वो आता है कहाँ, शरीरम यदवाप्नोति, उसको जो शरीर मिल गया उसमें वो प्रवेश कर गया। और फिर यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः,
और थोड़े समय तक उस शरीर में रहता है और फिर वहाँ का काम हो गया, उस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है। इसीलिए जीव अपने आप देह में प्रवेश करता है, यहाँ से निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? जिस सामान के साथ आया था, सूटकेस क्या थी उसकी, गृहत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वा शयद। ये जो ज्ञानेंद्रिय और मन लेकर के ये जीव देह में प्रवेश करता है, फिर वही अपने ज्ञानेंद्रिय और मन को बांध करके उसके साथ ले करके दूसरे देह में प्रवेश करता है। कैसे? वायुर्गंधानि वा शयद। जैसे किसी सुगंध हो या दुर्गंध हो, इसके ऊपर से यदि वायु जाती है तो वायु इस गंध को भी अपने साथ ले जाती है। जैसे कई बार होता है ना, घर में कुछ अच्छा खाना बना हो बाय मिस्टेक, तो उसकी जो सुगंध आती है, अरे आज बढ़िया खाना बना है। देखो, इसी प्रकार से यह जो जीव है अपने साथ अपना पूरा सूटकेस लेके चला जाता है। क्या क्या करता है? श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। फिर अपने 5 इंद्रिय लेके चलता है, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम। ये 5 इंद्रियों लेकर के अधिष्ठाय कहाँ रखता है? उनको मन में रखता है। मनश्चायम विषयान उपसेवते। फिर उसका धंधा क्या है? विषयों का भोग करना। देखो, ये समझने में बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा सूक्ष्म है। ये ऐसा नहीं है, पहले हम आपको गलत बता रहे हैं। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। अब ये जो जीव है उत्क्रामंतम, एक देह को छोड़ करके दूसरे देह में प्रवेश करता है, वहाँ जा कर के रहता है स्थितम, भुंजानम वा गुणान्वितम, और गुणों के अनुसार वहाँ के भोग भोगता है, अच्छे बुरे सुख दुख इत्यादि। कहानी हो गई। अब भगवान क्या कहते हैं? विमूढ़ा नानु पश्यन्ति। बेवकूफ़ इस कहानी को नहीं समझ सकते। ये कहानी का अर्थ भिन्न है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन करते समय एक सिद्धांत आता है जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। अंग्रेजी में कहो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक हम कहानी बताते हैं आपको। किसी छोटे गांव में, बहुत पुरानी बात, हम सत्संग कर रहे थे। एक बढ़िया सा मंदिर था, मंदिर में लोग आके बैठे जमीन पर और अपना सत्संग चल रहा था। तो मैंने एक कहानी बताई थी कि एक बार क्या हुआ कि एक समुंदर की मछली उस गांव में आई और आकर के एक कुएं में गिर गई, और कुएं में एक मेंढक था। और अब वो हिंदुस्तानी मेंढक, तो हिंदुस्तानी कौन होता है? हर एक के बारे में जानना चाहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जानना चाहता है। तो मेंढक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मछली। कहाँ से आई हो? समुंदर से। समुंदर क्या होता है? पानी। कितना होता है? मछली चुप। अब ये कूपमंडुक उस कुएं में रहने वाला मेंढक पूछता है, इतना पानी होता है? तो मछली की परेशानी, मछली को गर्दन तो है नहीं, उसने अपने दुम हिलाई नहीं। फिर मेंढक ने दोनों हाथ लिए, इतना पानी? बोले नहीं। फिर उसने पानी में छलांग लगाई, यहाँ से वहाँ, इतना पानी? बोले नहीं। फिर गुस्से गुस्से में दीवार से दीवार तक के छलांग मारी, इतना पानी? बोले नहीं रे बाबा। कितना होता है? फिर बोले चलो मेरे साथ। दोनों गए समुद्र में। वहाँ जा कर के अब मछली पूछती है, हे मेंढक मामा बताओ कितना है पानी? मेंढक चुप हो गया।
अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य न जान करके एक बुढ़ाऊ ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे प्रश्न है। मैंने पूछो। ये मछली कुएं में कैसे आई? देखो, और उन्होंने कौन सी भाषा में बात करी? तो मैंने कहा वो मछली किंगफिशर एयरलाइन से वहाँ आई, और वहाँ आने के बाद उसने बाइनरी लैंग्वेज में बात करी। देखो, आप हंसे, सभी ऐसे ही हंसे। अब सवाल ये है कि ये बताने का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जो व्यक्ति कूपमंडू कुर्ती में फंसा है, वो समुद्र क्या है इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। ये इसका तात्पर्य है। हम सभी के सभी छोटे दायरे में फंसे हुए हैं। जब तक कि इससे निकलेंगे नहीं ना, तब तक के दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं। देखो महाराज, इसीलिए भगवान के शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। इस कहानी को विमूढ़ माने बेवकूफ, नहीं समझ सकते इसको। देखो, इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है, जिसके द्वारा आगे जाकर के जो भगवान जो कहेंगे ना कि वेदैश्य सर्वी अहमेव वेद्यः, ये मैं कौन है? मैं जीव है कि ईश्वर है कि परमात्मा है? कौन है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। देखो महाराज, पहले दिन आपको बताया था, वेदों का निचोड़ उपनिषद, उपनिषदों का निचोड़ भगवद गीता, भगवद गीता का निचोड़ भगवद गीता का 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय का निचोड़ भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। और इसका निचोड़ क्या है? एतद्बुद्ध्वा, आखिरी श्लोक की आखिरी लाइन, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, लाइफ डिस्कवर्स फुलफिलमेंट व्हाइल वी आर अलाइव। देयर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तब जा करके हमने भगवद गीता को पढ़ा, अध्ययन किया, जीवन में उतारा। नहीं तो वो मैकेनिकली जैसे बच्चों को इकट्ठा करके, हाँ चलो हम लोग अभी 15वां अध्याय का पाठ करेंगे, और फिर वो अपना हिल के करते, ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्राप्त, और देना ऊर्ध्वमूल मदशा, अभी नहीं, इधर पाठ चल रहा है, उधर सब्जी दाओ, नमक लाओ, मिर्च लाओ, वही चल रहा है। और हिल की मुझे हमेशा एक आनंद आता है। हिल के ऐसे कहते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम, उनके नीचे में मिर्ची रख दो तो चटनी तैयार हो जाएगी। देखो महाराज, भगवद गीता अपने अनुभव में आनी चाहिए, उसके लिए हमको चिंतन करना है। चिंतन और चिंता एक जैसी है। चिंतन वो है, हम अपने ही गलत विचारों से मुक्त हो जाते हैं। चिंता वो है, हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। हमको अपने विचारों से मुक्त होना है कि हमको अपने विचारों के नीचे अपने आप को दफन करना है, ये विचार है। इसीलिए इसका हमको अध्ययन करना है ठीक से, कि पहले भाग हमने देख लिया, देह नहीं है। अब दूसरा भाग जो है अध्यात्म का, हम जीव, ये चिड़िया कौन है, कहाँ से आई है, कैसी है, क्या ये सत्य है या झूठ है, या इसकी क्या स्थिति है, ये जब तक पूरा नहीं समझेंगे तब तक के पूरा जीवन इसी में जाएगा। पापो हम पाप कर्मा हम, महाराज जी मैंने पाप किया, क्या होगा? नरक में जाओ, दूसरा आ जाओ। देखो, ऐसा रहे कि जगत में हमारे मन पर एक भी संस्कार न होवे।
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई अपना ना कोई पराया। फिर कैसे जिए? कर नाटक, नाटक करो जैसे आप कर रहे हो सुनने का। देखो पूरा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। गिव इट ए ट्राई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।